देश के विकास के लिए देखिए क्या विकास हो रहा है बताइए आप। इतनी महंगाई है, इतना शिक्षा पे 18% जीएसटी लग गया है। वो हम यात्रा निकाल लेने से सफलता नहीं मिलती है सर। यात्रा निकालने से गठबंधन कर लेने से सब नहीं होता। कोई एक है, आज गठबंधन बना तो रहा, लेकिन क्या गठबंधन सरकार में कभी आपने देखा कोई एकता है लोगों में? क्या आपको भरोसा नहीं नहीं? नहीं, कोई भरोसा नहीं सर, हमको बीजेपी भरोसा है सर। बीजेपी आएगी। क्यों नहीं भरोसा है? राहुल गांधी में कमी क्या है? कमी क्या है सर, उनको सरकार चलाने नहीं आते तभी सरकार उनकी नहीं बन रही है ना। रोजगार तो स्वयं जो है करिए ना, सरकार सबको थोड़ी देगी, अपना भी कुछ वो होता है ना। नमस्कार, एक्सीलेंट न्यूज़ 9 में आपका स्वागत करता हूं। मैं आया हूं आपको लेकर उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में, और जौनपुर के जिले में क्या विकास है और किसकी आगामी लोकसभा चुनाव में सरकार बनेगी, सारी बातें आप तक मैं पहुंचाऊंगा। मैं जौनपुर के बस अड्डे पे आया हूं। बस अड्डा ये क्षेत्र है जौनपुर का फेमस बस अड्डा, और लोगों से मैं जानूंगा कि लोगों का क्या वक्तव्य है और आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर। कहाँ के रहने वाले हैं आप? जौनपुर का हुआ। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर क्या लगता है, किसकी सरकार बनेगी, बीजेपी की कि कांग्रेस की, महागठबंधन? अब देखिए, वो तो समय बताएगा किसकी सरकार बनेगी। मतलब अभी आप नहीं बता सकते हैं किसकी बनेगी? अभी नहीं। हम तो बस जौनपुर जनपद के हैं। क्या नाम है? वीरेंद्र कुमार पांडे। आगामी लोकसभा चुनाव आने वाला है, क्या लगता है इस बार महागठबंधन की सरकार बन रही है कि आपका डबल इंजन की सरकार? अभी तो देखिए, मैं अपने ही खबर में अखबार देखता हूँ, मैं परेशान हूँ। यही अभी चर्चा परिचर्चा चल रहा था हम लोग के अखबार का। अब इसके बारे में बाद में बताएंगे आपको। समय दीजिए, पत्रकार भवन में आइए। 200-250 पत्रकार हमारे पास हैं, होगी बातचीत कस के। मतलब आपका ओपिनियन क्या है? आप सेल्फ ओपिनियन दीजिए अब अपना। देखिए, आराम से आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा। हाँ, 30 साल का 25 साल का आंकड़ा बता दूंगा आपको। आगामी लोकसभा चुनाव कुछ ही दिन रह गया है, क्या लग रहा है इस बार महागठबंधन की सरकार बन रही है कि डबल इंजन की? ऐसा है कि जो इस समय नेतृत्व करने की क्षमता जो है जिले के माननीय धनंजय सिंह के ज़्यादातर हमारे यहाँ पे प्रभाव चल रहा है, ठीक है। और पूरी तरह से यही उम्मीद है कि जीत भी सकते हैं भाई। धनंजय सिंह जी जीतेंगे? जी, टिकट मिल जाता है उनको, अगर निर्दल प्रत्याशी आते तब भी जीत सकते हैं। मतलब यहाँ पर जो काम हो रहा है, विश्व स्तर पर जो काम हो रहा है, हमारे देश के विकास को लेकर काम हो रहा है, उस लेवल से देखा जाए तो भी धनंजय जी जीतेंगे। इसे देश के विकास के लिए देखिए क्या विकास हो रहा है बताइए आप। इतनी महंगाई है, इतना शिक्षा पे 18% जीएसटी लग गया है। पूरा कॉपी किताब वगैरह सब पे इतनी महंगाई चल रही है, तो विकास कहाँ से हो रहा है बताइए। जो भी हमारे प्रधानमंत्री जो भी बोलते हैं कुछ करते ही नहीं है। हमें क्या तो लग रहा है आगामी लोकसभा चुनाव में एनडीए की सरकार बनेगी, महागठबंधन की सरकार बनेगी अगर, तो क्या वो रोजगार दे पाएगी आपको? बिल्कुल, क्योंकि अभी हमने देखा बिहार का चुनाव जैसे ही हुआ है, उसमें देखा हमने जो गठबंधन की सरकार बनी थी तेजस्वी और नीतीश जी की, उस स्तर पे हम देखते हैं कि यहाँ भी अगर गठबंधन की सरकार बनती है तो जो रोजगार का क्षेत्र है वो काफी विकसित होगा और रोजगार भी काफी रहने मिलेगा। वाले हैं आप? हम लोग 8 के रहने वाले हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम विश्वजीत सोनी है। अच्छा, क्या लग रहा है आपको कि आगामी लोकसभा चुनाव जो होने वाला है, इस बार किसकी सरकार आएगी? भाजपा की। भाजपा की आएगी? क्यों आएगी? भाजपा के विकास के लिए आएगी। अच्छा, और जो भाई आप युवा हैं, आप कह रहे हैं सरकार भाजपा की आएगी, और कुछ युवाओं का कहना है कि रोजगार नहीं है, इस बार महागठबंधन की सरकार बनेगी, उस पर क्या कहना चाहते हैं आप? नहीं, मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? मुश्किल है थोड़ा सा। मतलब कुछ तो आपको लग रही होगी बात, इसलिए आप कह रहे हैं मुश्किल है। क्या क्या कमी है? राहुल गांधी लगातार न्याय यात्रा कर रहे हैं और सफल हो रही है उनकी न्याय यात्रा, आपका क्या कहना है उस पर? तो मोदी जी की भी तो यात्रा सफल हो रही है। अच्छा, मोदी जी की यात्रा सफल हो रही है, मोदी जी की भी यात्रा सफल हो रही है। तो आपका कहना है मोदी जी की सरकार हाँ, बनेगी? मोदी जी आएंगे इस बार। कितने सीट लेकर आएंगे? आएंगे, जो उनका नारा है उसी पे आएंगे वो। मतलब 400 पार? हाँ, 400 पार आएंगे। नाम है आपका? आलोक उपाध्याय, कहाँ के रहने वाले हैं? फतेहगंज से करा रहा है। अच्छा, क्या लग रहा है आगामी लोकसभा चुनाव जो होने वाला है, इस बार किसकी सरकार बन रही है, डबल इंजन की कि महागठबंधन की? योगी मोदी जी आ रहे हैं। डबल इंजन की सरकार बनेगी? जी, डबल इंजन। क्यों, क्या लग रहा है ऐसा कि आएंगे वो फिर से? अरे काम किए हैं, काम कर रहे हैं। राहुल गांधी इतना बड़ा यात्रा निकाल रहे हैं, रैली निकाल रहे हैं, उनकी यात्रा को देख के नहीं लग रहा है कि उनकी यात्रा सफल है और वो फिर आने वाले हैं जल्द से जल्द? अभी बहुत पीछे हैं। क्यों पीछे हैं, क्या कारण है? अब यात्रा निकालने से थोड़ी होगा अभी कुछ।
अभी लोगों के दिल में बैठ चुके हैं मोदी और योगी। दिल में क्यों बैठे हैं मोदी योगी? काम कर रहे हैं, इतना अच्छा काम बोलता है, काम कर रहे हैं। अच्छा, जिनका कहना है नौकरी नहीं दे रहे हैं, रोजगार नहीं मिल रही है, हाँ, जो युवा है उनका कहना है नौकरी नहीं दे रहे हैं। अब एक्चुअल क्या हो रहा है कि अब तो लोग जो पढ़े लिखे बंदे जिसको पाना तो नौकरी पा रहा है। पहले तो फ्री में सब पा जाता है, अभी पहुंच जाइए स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में चले जाइए, वहाँ पर अगर एक मैडम से पूछ लीजिए कि आप ये कौन है, तो उनको यही नहीं पता कि मेरे देश का राष्ट्रपति कौन है, मेरे देश का प्रधानमंत्री कौन है। तो बच्चों को क्या पढ़ाएंगे? बच्चे का भविष्य तो घर में नहीं जा रहा है। तो ठीक है, योगी सरकार हमारे तो वही डबल इंजन सरकार मोदी की है, मोदी डन रहेंगे, वही ले जाएंगे सब। अच्छा, तो क्या लग रहा है कि जो इतना मेहनत कर, राहुल गांधी भी तो इतना मेहनत कर रहे हैं, ये तो हर जगह यात्रा निकाल रहे हैं, बड़ी से बड़ी यात्रा निकाल रहे हैं, रैली निकाल रहे हैं, सफल यात्रा यात्रा निकालने से सफलता नहीं मिलती है सर। यात्रा निकालने से गठबंधन कर लेने से सब नहीं होता। कोई एक है, आज गठबंधन बना तो रहा, लेकिन गठबंधन सरकार में कभी आपने देखा कोई एकता है लोगों में? आपसी खिंचाव खुद ही चल रहा है उनका, तो क्या मतलब है उससे सरकार का? जो अभी से मतलब इलेक्शन से पहले ये स्थिति हो रही है, जब इलेक्शन बाद वो बैठेगा तो कम से कम वो देश को चला पाएगा। क्या स्थिति हो रही है, क्या दिख रही है आपको कि गठबंधन नहीं बन रहा है? गठबंधन तो सफल है सर। आज हम जानते हैं मोदी सरकार की बदौलत से वर्ल्ड में एक भारत की छवि उखड़ के आई है। पहले से रोजगार नहीं मिल रहा है लोगों को, बच्चों को। ये कौन कह रहा है कि रोजगार नहीं मिल रहा? युवा कह रहे हैं, युवाओं का मत सर सबके दे रहे हैं। युवाओं को क्या देखिए सर, युवाओं को क्या देख लीजिए, माँ बाप का पैसा पाते हैं, लेके उड़ाते हैं, चले गए, कोई दिक्कत नहीं। अरे हमें नहीं दिया उन्होंने। अरे मेहनत करो ना, अगर आपको ऐश करना है, सबको अपने कमाई अपने मेहनत करके करो तो खुशी भी होगी। माँ बाप का खून चूस रहे हो और क्या हमें नौकरी नहीं मिल रही, कहाँ से मिल जाएगा? देख रहे हैं, सबका अपना मत है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम रमेश कुमार श्रीवास्तव है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? इसी जौनपुर के रहने वाले। क्या लग रहा है आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर किसकी सरकार आएगी? महागठबंधन की सरकार की, डबल इंजन की सरकार? देखिए, सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की ही बनेगी, क्योंकि 14 का भारत कुछ और था, आज का भारत कुछ और है। ये हम जानते हैं, आप भी जानते हैं। रह गई आप गठबंधन की बात बोल रहे हैं, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, गठबंधन में प्रधानमंत्री कौन है? किसका चेहरा? ये तो जनता तय करेगी। ये तो गठबंधन तय करेगा ना प्रधानमंत्री किसको बनाएंगे। क्यों? इलेक्शन बाद तय करेगा। इलेक्शन बाद किसको बना देगा? कोई तो चुनाव आएगा, कौन आएगा ऐसा बताइए। आप भी टहल रहे हैं, समाज में टहल रहे हैं, देश में टहल रहे हैं, बताइए किसी का चेहरा तो आपके सामने होगा किसी का? इसलिए कोई नहीं है, उनके आगे कोई नहीं है। और देखिए, विजन होता है, सरकार का एक विजन होता है। जो भारतीय जनता पार्टी जो है उसका विजन है, विकास का विजन है। आज सड़कें देख लीजिए, एनीवे कुछ देख लीजिए, एयरपोर्ट देख लीजिए, सड़कें देख लीजिए, और सबसे बड़ी बात हमारे भारत देश का मान देख लीजिए, आज कहाँ से कहाँ पहुँचा हुआ है। तो कहीं ना कहीं इसका कारण यही है। लोग कहते हैं कि इस सरकार ने क्या किया, अरे देखना चाहिए सरकार ने क्या किया। किसी चीज़ का विरोध करना है, मैं कहता हूँ, वो कहते हैं कि बेरोजगारी है, ठीक है, कहते हैं बेरोजगारी है, तो इसके लिए बेरोजगारी में विपक्ष कितना दिन सड़क पे आया है, जरा बताइए। कोई ऐसा आप बता दीजिए, कभी प्रोटेक्शन कभी किए हैं लोग? कभी नहीं किए हैं। पहले आप विपक्ष अगर हैं तो आप प्रोटेक्शन तो कीजिए, आप पब्लिक के पीछे आप आइए तो सामने। तो आपको क्या लग रहा है, ये चुनाव नजदीक आ गया इसलिए इस तरह की बातें हो रही है? रोजगार नहीं मिल रहा है और सरकार ने कुछ किया नहीं, युवाओं को लेकर कुछ नहीं किया, सिर्फ रोड बने हैं और सड़कें बनी हैं, यहीं तक सीमित है सरकार की। 10 साल में क्या किया है विपक्ष ने? 10 साल में क्या किया है? एक सवाल खाली मेरा है कि विपक्ष ने 10 साल में क्या किया है? हमारे जनता के लिए उसने क्या किया, जरा बताइए। वो कहाँ सड़क उतरी है? विपक्ष ने क्या किया? उस समय गठबंधन नहीं थी, सिर्फ कांग्रेस की सरकार थी। अब गठबंधन हो गई है तो गठबंधन में तो कुछ न कुछ तो दिखेगा ना, कि कुछ न कुछ नया होगा। इसको लेके लोगों में होप है, खासकर युवाओं में होप है। क्या कहना चाहते हैं उसको लेकर? देखिए, युवाओं को नौकरी मिल रही है, युवा तैयार हो रहे हैं, युवा पढ़ लिख रहे हैं, पढ़ाई अच्छी हो रही है। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, तब तक आप नौकरी कहाँ से मिलेगी आपको? वो पहले का समय था जबकि बीएड करके आप टीचर बन जाते थे। आज आप बीएड करके टीचर नहीं बन सकते हैं, कंपटीशन का दौर है। आईआईटी देख लीजिए और ये देख लीजिए, आज बच्चे कहाँ से कहाँ पहुँच रहे हैं। तो कुछ न कुछ विजन हुआ है ना, काम हुआ है ना उस पर, तब इस तरह की शिक्षा का हमारे काम हुआ है। सड़कें आप देख लीजिए, एनीवे कुछ ही देख लीजिए आप। तो इसलिए जो है विपक्ष यही करेगा, उनके पास कोई मुद्दा है ही नहीं है, एक के बाद खाली कहेगा बस। तो हम कहते हैं अगर आपके पास मुद्दा है तो आप सड़क पे आइए ना उसको लेकर के, कि हमको नौकरी नहीं मिल रही है या वो बिजली नहीं मिल, एनीवे कोई मुद्दा लेकर आप सड़क तो आइए। कभी आपने सड़क को देखा 10 साल में? इसलिए
तो सबका अलग अलग मत है। यह जौनपुर की जनता है, लोगों का अपना अलग सोच है यहाँ पर आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर। सभी का यही कहना है कि विजन जो है उस पर भाजपा काम कर रही है। इस चीज को लेकर लोगों का अपना सोच है। कहाँ के रहने वाले हैं? क्या नाम है आपका? जफराबाद, नीरज कुमार साहू। अच्छा, क्या लग रहा है आगामी लोकसभा चुनाव में इस बार कौन आने वाला है? फिर बीजेपी फिर आएगी सर। क्यों आएगी बीजेपी में? क्या ऐसा बीजेपी ने सर रोडे अच्छा किया है, हर चीज, लाइट की व्यवस्था, हर चीज की व्यवस्था अच्छा किया है। राहुल गांधी न्याय यात्रा कर रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं। अखिलेश यादव भी साथ में सपोर्ट कर रहे हैं। महागठबंधन है, क्या इस पे आपको भरोसा नहीं नहीं? नहीं, कोई भरोसा नहीं सर, हमको बीजेपी भरोसा है सर। बीजेपी आएगी। क्यों नहीं भरोसा है? राहुल गांधी में कमी क्या है? कमी क्या है सर, उनको सरकार चलाने नहीं आते तभी सरकार उनकी नहीं बन रही है ना। बीजेपी चला रही है, अच्छी खासी चला रही है, हर जगह रोड बन रहे हैं, हर लाइट की व्यवस्था, हर चीज, पानी की व्यवस्था, हर शहर में चले जाइए रोड की व्यवस्था हर जगह हो गई, ओवर ब्रिज पास हो गई, हर शहर में जाकर देखिए सर, अच्छी बीजेपी सरकार है। इस बार अगर बीजेपी सरकार आती है तो कितनी सीटों से जीतेगी? सर 300-400 रहेगी सर आपकी। मतलब 400 पार है इस बार? हाँ 400। आपका भी यही कहना है? क्या नाम है हाँ, आपका? हमारा नाम गोगा है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम यहीं के रहने वाले हैं। जौनपुर के रहने वाले जी। हैं। क्या लग रहा है आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर इस बार डबल इंजन की सरकार बन रही है कि महागठबंधन की? तो मोदी को देते हैं, है ना। और जो है इसका सबके मन का तो हमको मालूम नहीं है ना। और मोदी जी आएंगे हमको जहाँ तक लगता है, कंफर्म नहीं है आप? कंफर्म तो कोई नहीं बता सकता पहले। मतलब महागठबंधन में इतनी ताकत है कि जो है मोदी जी को रोक सकती है? गठबंधन की कोई ताकत नहीं है। तो आप क्यों कह रहे हैं कंफर्म नहीं है? अभी कंफर्म नहीं बता सकते? अरे हम कैसे बता दें, हम कोई मतलब एग्जिट पोल मतलब आगे की जानकारी तो रखते नहीं हम। नहीं, जिस तरीके से काम हुआ है हमारे देश में उस हिसाब से तो आप अपना वक्तव्य रख नहीं, सकते काम हैं। तो बहुत अच्छा हुआ है। काम जो है क्या काम हुआ है? भाई देखिए, रोड का काम अच्छा हुआ है। रोड जो बन रहा है, सिर्फ रोड का काम अच्छा हुआ है? रोड का काम अच्छा हुआ है, लाइट बढ़िया मिल रही है, जो जरूरत है इंसान को मिल रहा है। बाकी रोजगार कैसा चल रहा है? रोजगार तो स्वयं जो है करिए ना, सरकार सबको थोड़ी देगी, अपना भी कुछ होता है ना। इससे जो है हर किसी के लिए सरकार तो घूमेगी नहीं, आप स्वयं करिए ना। स्वयं करेंगे, 4 आदमी को और कराइए, देश को आगे बढ़ाइए, सही है ना। देखिए, सबका यही वक्तव्य है कि चुनाव नजदीक आ रहा है और रोजगार की जहाँ तक बात है, रोजगार स्वयं कीजिए, आगे बढ़िए, यही वक्तव्य आया है लोगों का आगामी लोकसभा चुनाव को लेके। और यही के साथ मैं अपनी बातों को विराम दूंगा। कैमरा पर्सन साहिल सोनी के साथ मैं मोहित सोनी, एक्सीलेंट न्यूज़ 9 रोडवेज जौनपुर। जय हिंद, जय भारत।